हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। ह्यूमन में एक्सक्रीजन प्रोसेस इरेगुलर होने पर वेरियस डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो भी अनियमित यानी इरेगुलर होती हैं प्रोसेस, उनसे जो डिजीज़ उत्पन्न होती हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट होती है यूरेमिया। जब ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक हो जाती है तो यह स्टेज यूरेमिया कहलाती है। ब्लड में एक्स्ट्रा यूरिया की स्टोरेज से पेशेंट की डेथ हो जाती है। यूरेमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा हो जाती है। इस डिजीज़ को यूरेमिया कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड की एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है वो अगर स्टोरेज हो जाती है उसमें, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ब्लड के अंदर स्टोर हो जाती है यूरिया की अगर क्वांटिटी। फिर सेकंड आता है गाउट डिजीज़। यह एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जो कि किडनी के टिश्यूज़ में जमा हो जाता है। और यह डिजीज़ डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, फास्ट जो अपन उपवास रखते हैं उससे, और डाईयूरेटिक से बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये जो क्वांटिटी होती है ये किडनी के जो टिश्यूज होते हैं उनमें जमा हो जाती है। फिर थर्ड आती है किडनी स्टोन, पथरी जिसको बोलते हैं। नॉर्मली रीनल पेल्विस में यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स, कैल्शियम के ऑक्जिलेट, फॉस्फेट साल्ट एक्सेट्रा स्टोन के रूप में जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पेन होता है और यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये होती है किडनी स्टोन। फिर फोर्थ आता है ब्राइट्स डिजीज़ और नेफ्रिटिस। यह डिजीज़ ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से उत्पन्न होती है। इसके कारण ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है तथा इसकी वॉल ज़्यादा परमेबल हो जाती है, जिससे कि क्या होता है आरबीसीज और प्रोटीन भी छन करके फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। ब्राइटिस डिजीज़ और नेफ्रिटिस में क्या होता है कि इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, ये मेल्पिगियन बॉडी के अंदर जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होते हैं उसमें ग्लोमेरुलस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है इन्फेक्शन से इसकी वॉल पर सूजन आ जाता है। ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाता है और इसकी वॉल होती है वो ज़्यादा परमेबल होने के कारण आरबीसीज और प्रोटीन भी छन जाती हैं इसे और फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। तो ये डिजीज़ होती है ब्राइटिस डिजीज़। नेफ्रिटिस का इलाज नहीं होने पर टिश्यूज़ में लिक्विड जमा हो जाने से पैरों में सूजन आ जाती है और पैर फूल जाते हैं इससे। तो इसे क्या बोलते हैं, इडिमा और ड्रोप्सी डिजीज़ बोलते हैं। फिर आता है ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में शुगर की प्रेजेंस और एक्सक्रीजन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यह डिजीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है और यह डिजीज़ डायबिटीज़ मिलेटिस भी कहलाती है। इसमें क्या होता है, यूरिन में शुगर की प्रेजेंस हो जाती है, यानी यूरिन में शुगर प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीजन भी होता है शुगर का, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरियाज। ये किस हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन के कम सीक्रेशन के कारण जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को बार बार अधिक मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि पेशेंट बार बार यूरिन करता है। फिर आता है जॉन्डिस, जिसको पीलिया बोलते हैं। यूरिन में बाइल पिगमेंट्स का लार्ज अमाउंट में पाया जाना जॉन्डिस कहलाता है। यह नॉर्मली हेपेटाइटिस
और बाइल डक्ट में रुकावट के समय दिखाई देता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है एल्केप्टोन्यूरिया। यूरिन में एल्केप्टोन या होमोजेंसिक एसिड का पाया जाना एल्केप्टोन्यूरिया कहलाता है। जब एल्केप्टोन एयर के कांटेक्ट में आता है तो यूरिन ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। फिर आता है डाइसूरिया। इसमें क्या होता है, यूरिन एक्सक्रीट करते समय पेन होता है, जिसे बोलते हैं डाइसूरिया। फिर आता है पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन के द्वारा जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इस स्टेज को बोलते हैं पॉलीयूरिया। फिर आता है सिस्टिटिस। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियाज के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सिस्टिटिस। फिर आता है ओलिगोयूरिया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो यूरिन बनती है उससे कम मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है प्रोटोन्यूरिया। इसमें प्रोटीन होती है वो अधिक मात्रा में बन जाती है। एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिनूरिया, इसमें एल्बुमिन प्रोटीन अधिक मात्रा में यानी अधिक क्वांटिटी में बन जाती है। कीटोन्यूरिया, इसमें जो कीटोन ग्रुप होते हैं जिसमें एसिटो एसिटिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। हेमेटोन्यूरिया, इसमें यूरिन पास आउट होते समय उसके साथ साथ में आरबीसीज भी एक्सक्रीट होती हैं, तो इसको बोलते हैं हीमेटोन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूरिन के साथ साथ में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन्यूरिया। लास्ट में जो डिजीज़ है ये है पाईयूरिया। इसमें क्या होता है कि जब यूरिन एक्सक्रीट होता है तो उसके साथ साथ में मवाद कोशिकाएं यानी जो पस सेल्स होती हैं उनका भी एक्सक्रीजन होता है। तो ये सब डिजीज़ थी इसकी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनके डिसऑर्डर्स होते हैं ये। थैंक यू।